बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी चीज़ें वाशकाफ हो चुकी हैं, पूरी कौम देख रही है और उस पर सोच भी रही है। पहली बात तो ये है कि फ़लस्तीन गज़ा के अंदर जो मुआहदा किया है वो ट्रंप ने और वहाँ की क़यादतों ने बेचारे सारे के सारे जो ट्रंप ने कहा उन्होंने मान लिया। लेकिन दुनिया का अजीब चीज़ है, वो जो जानते हैं वो कहते हैं ये मुआहदा जो कराया गया है, एग्रीमेंट, अब्राहम अकॉर्ड, इसके अंदर फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि ज़्यादा उनको जंजीरें पहना दी गई हैं। यहाँ पे अगर कोई उनके हक में बात करता है तो जो तरीके लबैक वालों के साथ हुआ है वो खुल के हमारे सामने आ जाता है। अमेरिका में 77 लाख लोग सड़कों पे निकल आए और हम अपने बच्चों को हमने मार दिया है। वो अपनी लाशें भी नहीं दफन कर सकते। तहरीके लबैक वाले, उनके जो लवाहिकीन है वो लिख के दे रहे हैं कि ये हमारा बच्चा वो तभी मौत मर गया था। और फिर ये भी शर्त है कि उस जनाजे में 30 से ज़्यादा आदमी शिरकत न करें। ये कहीं ये सुनी थी आपने? अमेरिका में वो कहते हैं जिन्होंने ये मिल के किया है मुसल्लत गुलामी फ़लस्तीन पे, इनको हुकूमत से निकाल दो। और क्या कह रहे हैं ट्रंप के बारे में वहाँ के रहने वाले, और यूनिवर्सिटियों ने ऑर्गेनाइज किया है। हम तो यही पढ़ते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कौम जो है वो यहूदी हैं। 100-150 नोबेल प्राइज भी वो जीत चुके हैं। दुनिया का पत्ता भी नहीं हिलता यहूदियों की उन यूनिवर्सिटियों में। वो कंट्रोल उनका है, प्रोफेसर वही हैं, डायरेक्टर वही हैं, और वो यूनिवर्सिटियां खड़ी हो गई हैं इसराइल के खिलाफ और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। ये बहुत बड़ी एक इनकलाब है जो बर्पा हो चुका है। इस हालात में हम खुशामदी होके नोबेल प्राइज वो ट्रंप को दिलाने के लिए हमारी क्या यार पिद्दी का छोड़, हमने भाग दौड़ कर रहे हैं कि ये मिल जाए ट्रंप को। हमारे यहाँ भी जो मुल्क है, अब
ये बात भी खुल के आ गई है कि पसनी जो है गवादर के साथ 70 मील के फासले पे, वो वहां पे बंदरगाह बनाएगी। कौन बनाएगा? अमेरिका। वहां तक रेल लेके जाएंगे और जो खजाने हमारी जमीन में दफन हैं, जो कहीं और है भी नहीं, या चाइना में है या पाकिस्तान में, वो दरियाफ्त हो गए, हम घर जाके उनको वो अपने बॉल की बजाय उनके सर पे सजा के आए हैं कि जनाब लीजिए, हमारे पास जो कुछ है वो आपका है। उसके बारे में अब आपको पता भी लग चुका होगा कि क्या चीजें हैं। कोई कहता है कापर है, मतलब ये वो तेल की बात नहीं है, और लीम है, कुछ और ऐसी के नाम है जो दुनिया में नहीं है, रेयर अर्थ है। वो हमने ना किसी पार्लियामेंट को बताया, ना पूछा। चलो बताया, उन्होंने तो नहीं पूछा था कि चलो कर दिया आपने, फिर बताए तो सही क्या क्या है आपने। पाकिस्तान का एक एक अंग बेचा जा रहा है। अब फिर दूसरी तरफ देखिए कि ये तहरीक लबैक जो है, ये भी बातें की जा रही हैं कि ये आईएसआई ने जुलूस निकलवाया और फिर मारा भी उन्होंने। उन बच्चों का कसूर क्या है भाई? मगर इतने मुनज़्ज़म हो क्या आप अपने भाई का, बच्चों का सर काट के उनकी खिदमत पे पेश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की खिदमत में पेश कर रहे हैं। ये वो कहते हैं आईएसआई ने सारा फलां जनरल, फलां ब्रिगेडियर, उन्होंने जुलूस निकलवाया और उनको जाके ये जो हुआ है, ये होना था मुरीद के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका खुश होगा और मजीद दबाव हम बढ़ाए जा रहे हैं अफगानिस्तान की सरहदों पे, ताकि वो अमेरिका के आगे वो भी सरेंडर कर जाए अफगानिस्तान। बगराम देने के लिए उस किराया ले लेगा। जब उनको कोई रास्ता हम छोड़ेंगे नहीं तो वो शायद ले भी लें। फिर चाइना के साथ हमने क्या किया? चीजें जो चाइना से आती थी वो हमारी अपनी निकल आई, तो हम कहते हैं जी हमारा माल है, हमने दुकान तो चलानी है ना। ये ज़र मुबादला कमाने के तरीके नहीं हुआ करते। अच्छा फर्ज करें जो एक अफवाह है कि यहाँ पीएलए भी बनवाई है इंडिया ने भी और अमेरिका ने मिलके, अगर उसको आगे ले आके बलूचिस्तान को अलहदा करके, जो मुआहदा हमने किया है अमेरिका से, हमें तो पता नहीं क्या है, यही मुआहदा आज़ाद बलूचिस्तान कर लेगा अमेरिका से। आप हर चीज बना के दे रहे हैं पूरे मुल्क को। ये क्या है? इस मुल्क का बेचारे का कसूर क्या है? बच्चे मारे जा रहे हैं। एक एक चीज बेशक जो आप उठा के देख रहे हैं, उनके हाथ से गंदम चढ़ी हुई है, शुगर चढ़ी हुई है, वो उसी में से
अरब, कोई 1 खरब, कोई 70 अरब, वो पैसे उनको भी बच जाते हैं, हमारे सियासतदानों को। एक लूट खसूट है जो जारी है। अब इसमें ये सारा कुछ अपनी चीज जो है उनके पैरों के तले रख के, तो फिर आप अपनी एक्सटेंशन ले लें। लेकिन जितने लोगों ने एक्सटेंशन ली है, कोई उनका भी अंजाम अच्छा तो नहीं है। हम अपने घर की तरफ आए। हम दुनिया की गरीब नेशन हैं। अल्लाह ने हमारे वसाइल निकाल के हमें दे दिए हैं। हम वो भी जाके अपने आका ने वली नेमत जो है उनके हजूर वो जाके हम वो उनको पेश कर रहे हैं, खराज जैसे पेश किया जाता है। खराज वो अमेरिका को दे रहे हैं, अपने वतन के टुकड़े टुकड़े करके उन मुल्कों के हाथ में पकड़वा रहे हैं। अब इसको हम क्या करें? फलस्तीन के बेचने वालों के अंदर हम खड़े हैं, अफगानिस्तान को गुलाम बनाने के लिए हम खड़े हैं, बांग्लादेश को पहले हमने बना दिया था हिंदुस्तान का गुलाम। उन्होंने देखिए 50 साल बाद वो आज़ाद हुए हैं, खुद को महसूस करते हैं कि हम आज़ाद हो गए हैं। हमने तो उनको दे दिया था ना हिंदुस्तान के नीचे। मैं इन तमाम वाकयात का बदकिस्मती से जो हो रहे हैं वो हैं, उसका आंखों देखा हाल बता सकता हूँ। बांग्लादेश हमने कैसे बेचा, बलूचिस्तान हम कैसे बेच रहे हैं, अफगानिस्तान को हमने गुलामी के अंदर लाने की कोशिश की अमेरिका के। कोई अच्छा मुल्क नहीं है अफगानिस्तान, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा मुल्क नहीं है। शरारतें करते रहते हैं वो भी 70 साल में। तो उनका कोई वली भी बन जाए, काबल की गद्दी पे बैठ जाए, वो भी पाकिस्तान की तरफ मुंह करके वो कुछ कहता है, मैं उसको दोहरा नहीं सकता। तो क्यों हम हर एक को अपना दुश्मन भी बनाते हैं और हमें उसमें से मिलता भी कुछ नहीं है? देखिए इसको, ये इतनी जल्दी ऐसे हम कहें कि जी चलो जी जो हो गया फलाना भी हो गया, नहीं, ये बात नहीं है। कहा हमारा जो कायद था उसने कहा कि फलस्तीन जो है उसमें से इसराइल जो है वो हरामी बच्चा है। कहा यह है कि हम सबसे पहले इब्राहिम एग्रीमेंट का हिस्सा बन गए हैं। कोई हद भी होती है। एक बड़ी फौज रखने का हमें इतना नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? हमें उसकी सजा क्यों दे रहे हैं? बड़ी फौज है, पालते हैं, हर चीज पे उनका हक फाइक समझते हैं, हर चीज पे हक फाइक फौज का है। हम उनके सामने फटे पुराने कपड़े पहन के, जैसे एक लाडले बच्चे का बाप खड़ा होते बेचारा, बाप को सूट शूट पहना के
हम तो अपनी फौज को, उनकी वर्दी को ताकतवर बनाने के लिए हम गरीब हो गए हैं, गरीब नेशन है ये। आज फिर भी मैं कहूंगा कि एक एक चीज को देखिए, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, दुनिया की तमाम डायरीज लिख रहे हैं वो। अहम तीन जो अखबार हैं, फाइनेंशियल टाइम्स हो या ये, वो क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू हो, कुछ हो, कहते हैं ये कैसा मुल्क आ गया है, इनको शर्म आनी चाहिए। पर हमें समझ नहीं आएगी, शर्म भी नहीं आएगी, समझ भी नहीं आएगी और शर्म भी नहीं आएगी। थैंक यू।